नमो नमः छात्रों, विशेष रूप से कक्षा 9वीं के छात्रों का इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। आज व्याकरण विधि इस पाठ्य पुस्तक के प्रथम अध्याय वर्ण विचार के अंतर्गत हम स्वर और व्यंजन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप सब जानते होंगे कि संस्कृत वर्णमाला की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। आपको ये पता है कि महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर की तपस्या की और भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के और जब अपने डमरू को 14 बार बजाया तो उस डमरू से महर्षि पाणिनि ने जो अर्थ निकाला उसके अनुसार उन्होंने उसके 14 सूत्र बनाए और वे 14 सूत्र माहेश्वर सूत्रों के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि भगवान महेश ने, भगवान शंकर ने उन्हें यह प्रदान किए थे, इसीलिए उन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है और यहीं से वर्णमाला की उत्पत्ति हुई है। आइए हम वर्ण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। वर्ण जो है यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब यहाँ देखिए, प्रायः वर्ण एवं अक्षर दोनों एक ही होते हैं। हम अक्षर भी कहते हैं वर्ण और वर्ण भी कहते हैं, लेकिन इनमें बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है। और वो अंतर क्या है कि जब अक्षर शब्द का अर्थ अविनाशी अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होता है, अक्षर शब्द से ही स्पष्ट है, अक्षरः न क्षरः, जो कभी क्षर नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता है, वह अक्षर कहलाता है। और वर्ण का जब भी उच्चारण किया जाता है वह नाद के रूप में अंतरिक्ष में हमेशा विद्यमान रहता है। अर्थात जब हम वर्ण को उच्चारित करते हैं तो उच्चारण के पश्चात वो ध्वनि कभी नष्ट नहीं होती है, वो ध्वनि नाद के रूप में विद्यमान रहती है। और इसी कारण से आप सब जानते होंगे, रेडियो आदि में ध्वनि तरंगों को कन्वर्ट करके और वापस जो है उनका उच्चारण रेडियो से हमको सुनाई देता है। इस प्रकार से अक्षर का लिपिबद्ध रूप वर्ण कहलाता है। जब उच्चारण करते हैं तो वो अक्षर है और जब उसको लिपि में कर देते हैं बद्ध हम, तो वो वर्ण कहलाता है। अब वर्ण के भेद, वर्ण के दो भेद हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। आइए स्वर के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के किया जा सकता है, स्वर कहलाते हैं। अर्थात स्वर जो है उनके उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता उसमें नहीं ली जाती है। स्वर अपने आप में ही उच्चारण योग्य है, उनको उच्चारित किया जा सकता है। स्वर को अच भी कहते हैं। अब ये अच क्या है? तो माहेश्वर सूत्र जो 14 हैं, उन 14 माहेश्वर सूत्रों में एक से लगा करके 4 नंबर तक के जो सूत्र है उनके अंदर सभी स्वर वर्ण है। और उनका जो पहला सूत्र है वो आ से शुरू होता है, आई उण, और चौथा सूत्र है वो अंत में जाकर के शुरू होता है आई औच पर खत्म होता है। तो आप पहले सूत्र का पहला वर्ण अ और चौथे सूत्र का अंतिम च दोनों मिलकर के एक प्रत्याहार बना और उसे कहते हैं अच। इस अच के अंतर्गत सभी स्वर हैं, इसलिए स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये 3 यहाँ पर स्वर के भेद दिखलाए हैं। इनको विस्तार से और देखते हैं। ह्रस्व किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और प्लुत स्वर किसे कहते हैं। अब यहाँ देखिए, ह्रस्व स्वर
ह्रस्व का अर्थ ही होता है छोटा। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 5 है। अ, ई, उ, री, ली। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। अब आप स्पष्ट हो गया कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं और उनकी संख्या 5 है। वो 5 कौन से हैं? तो कहा अ, ई, उ, री, ली। ये 5 स्वर है और इन्हीं 5 को मूल स्वर भी कहते हैं। क्यों मूल स्वर क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इन्हीं से मिलकर के दीर्घ स्वर का निर्माण और संयुक्त स्वर का निर्माण होता है, इसीलिए इन्हें मूल स्वर कहते हैं। तो आपको समझ में आया, ह्रस्व स्वर की संख्या 5 और इन्हीं 5 को हम मूल स्वर भी कहते हैं। अगला देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ ही होता है बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आपने अभी ह्रस्व स्वर में देखा तो वहां पर कितना समय लगा था? 1 मात्रा का समय। जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगा वे ह्रस्व स्वर कहलाए और यहाँ जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लग रहा है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है और वे कौन से हैं? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 8 दीर्घ स्वर हैं। ली का दीर्घ रूप केवल वेदों में पाया जाता है। लौकिक संस्कृत में ली का दीर्घ रूप नहीं पाया जाता है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि संस्कृत में स्वर कितने हुए? तो ह्रस्व स्वर की संख्या 5 और दीर्घ स्वर की संख्या 8, दोनों मिला के कितने हो गए? 13। यानी स्वर कितने हैं? तो हमको समझ में आता है कि स्वर की संख्या 13 है। शेष जो भी और अन्य स्वर हैं वे स्वरों की गिनती में नहीं आते हैं। मूल रूप से संख्या 13 है। अब इसी का तीसरा भेद है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का उपयोग अक्सर वेदों में दिखलाई देता है। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसका प्रयोग प्रायः पुकारने में किया जाता है। पुकारते समय अंतिम वर्ण प्लुत होता है। लिपि में इसे 3 की संख्या द्वारा लिखा जाता है, यथा ओम। अब देखिए, ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय और प्लुत स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। वे जिनमें 3 मात्रा का समय लगता है वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ होता है? तो प्रायः प्लुत स्वर का प्रयोग पुकारने में किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई मंत्रोच्चारण किया जाता है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, तो वहां पर जो उच्चारण करने वाला है वो किसी स्वर को जोर से बोलता है। जैसे ओम, तो जैसे ओम बोला है तो ये जो ओम है, ओ शब्द है, इस पर ज्यादा जोर लगाया ओम, तो 3 मात्रा का समय लगा और इसीलिए जिस स्वर का प्लुत उच्चारण होता है उसके बाद 3 की संख्या वहां पर लिख दी जाती है। ये 3 की संख्या लिखी, इसका मतलब है इस 3 के पहले जो भी स्वर आया वो प्लुत स्वर है और उसका उच्चारण प्लुत होगा। आगे देखते हैं, सभी ह्रस्व, दीर्घ एवं प्लुत स्वर वर्ण अनुनासिक एवं निरनुनासिक भेद से 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर कहा है कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर,
इनके फिर से दो दो भेद है। कौन से? अनुनासिक और निरनुनासिक। इनके फिर से दो दो भेद हो गए। ह्रस्व के दो भेद, अनुनासिक निरनुनासिक, दीर्घ के दो भेद, अनुनासिक निरनुनासिक, और प्लुत स्वर के दो भेद, अनुनासिक एवं निरनुनासिक। इस प्रकार से प्रत्येक के दो दो भेद। अब अनुनासिक किसे कहते हैं देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता ली जाती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। आपको समझ में आया होगा कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख का उपयोग तो होता ही है, लेकिन मुख के साथ साथ नासिका का भी उपयोग होता है, वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, आ और ए, इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया है, एम, इस प्रकार से एम। अथवा प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा? क, ख, ग, घ, ङ। जैसे हम ङ का उच्चारण करेंगे तो ङ का उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका का भी उपयोग होता है, इसलिए वो अनुनासिक कहलाता है। फिर आगे देखते हैं निरनुनासिक। ठीक उसका उल्टा, वहां पर नासिका का उपयोग हो रहा था, तो यहाँ क्या होगा? जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है वे निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। यहाँ पर नासिका का उपयोग बिल्कुल नहीं होता है, केवल मुख से उच्चारण किया जाता है, वे स्वर निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अब व्यंजन के भेदों के बारे में देखते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? तो बहुत सरल सी बात है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं हो सकता व्यंजन कहलाते हैं। हमने स्वर में क्या पढ़ा था? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य की सहायता के होता है वे स्वर कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं हो सकता व्यंजन कहलाते हैं। स्वर की सहायता के बाद ही व्यंजन का उच्चारण हो सकता है। व्यंजन का दूसरा नाम हल भी है, क्योंकि व्यंजनवाची प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र संख्या 5 से 14 तक है, जिसे हल प्रत्याहार कहते हैं। जैसा कि अभी स्वर में भी हमने देखा था कि स्वर का दूसरा नाम अच भी है, और अच क्यों कहते हैं तो हमने देखा था 1 से 4 नंबर तक के जो माहेश्वर सूत्र हैं उनमें सभी स्वर हैं, इसलिए उसे अच प्रत्याहार है, और अच प्रत्याहार होने के कारण ही उसे अच भी कहते हैं। ऐसा ही यहाँ पर भी माहेश्वर सूत्र संख्या 5 से 14 तक 5वां सूत्र हयवरट है और 14वां सूत्र हल है। तो हयवरट का ह और हल का ल लेकर के एक प्रत्याहार बना और उसे कहा हल प्रत्याहार, और इस हल प्रत्याहार के बीच में जो भी वर्ण है वे सब व्यंजन है, इसलिए व्यंजन का दूसरा नाम हल है, और इसी कारण से व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन लिखने के लिए नीचे हलंत लगाते हैं। ये इस प्रकार का कोष्टक में चिन्ह दिया है। ये चिन्ह यदि हमको स्वर रहित व्यंजन लिखना है तो इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और इस चिन्ह को हम कहेंगे हलंत। अब संपूर्ण व्यंजन को हम नीचे तालिका में दिया जा रहा है, उसके अनुसार हम उनको देख सकते हैं कि संपूर्ण व्यंजन कौन से हैं। ये देखिए, क, ख, ग, घ, ङ सबके नीचे हलंत लगाए, च, च, ज, झ, ट, ढ, 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 त, थ, 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 न और प, फ, ब, भ। इनके सामने एक लिखा है कु, चू, टू, तू, पू, ये इनके सामने लिखा हुआ है, और इधर लिखा हुआ है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। आपको यहां समझना पड़ेगा कि संस्कृत
के व्याकरण में सभी बातें सूत्र रूप में कही गई है। जहां कहीं भी इस पूरे क ख ग घ ङ लिखने का आवश्यकता होगी, वहां पर इतना सब न लिखते हुए लिखा जाएगा कु, और कु का अर्थ होगा क वर्ग, और क वर्ग का मतलब ये क से लगा के ङ तक के सभी वर्ण इसमें समाहित हो जाते हैं। इसी प्रकार से चू, इसी प्रकार से टू, इसी प्रकार से तू, और इसी प्रकार से उ। यानी इनको हम कु चू टू तू पू इस रूप में स्वीकार करते हैं। ये देखिए, व्याकरण संप्रदाय में इन 5 वर्गों को कु चू टू तू पू नाम से जाना जाता है। इन्हें इन्हीं नाम से जानते हैं। यदि कु लिखा है तो हमको समझना पड़ेगा कि कु यानी क वर्ग में आए सभी वर्ण समाहित है। कु यानी क ख ग घ ङ, चू यानी च छ ज झ ञ, इसी प्रकार से टू, इसी प्रकार से तू, इसी प्रकार से पू को हमको समझना पड़ेगा। अब यहां देखिए, य र ल व ये सभी अंतस्थ वर्ण हैं। इनको और आगे देखेंगे अंतस्थ क्यों कहते हैं। श श स ह ये सभी ऊष्म वर्ण हैं। इनको ऊष्म वर्ण क्यों कहते हैं, इसको भी हम आगे समझेंगे। अब व्यंजन के भेद। पहला भेद है स्पर्श व्यंजन। देखिए, क से लेकर म तक, अर्थात क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये क से लेकर म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनको, इनकी संख्या कितनी हो गई, 5 वर्ग हो गए, हर एक में 5-5 वर्ण है, तो 5 25 वर्ण। ये 25 वर्ण जो है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उच्चारण जिह्वा के मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करने पर होता है। इन 25 वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो हमारी जिह्वा है, वो जिह्वा किसी न किसी अंग से स्पर्श करती है, और स्पर्श करने के बाद ही उस वर्ण का उच्चारण होता है। इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क का उच्चारण करेंगे क, तो जिह्वा दांत से स्पर्श होती है क, तब जाके क का उच्चारण होता है। इसी प्रकार से अन्य वर्णों का भी है। फिर प्रत्येक वर्ण के पंचम वर्ण ङ, ञ, ण, म, न का उच्चारण नासिका से भी होता है, और इसीलिए इन्हें अनुनासिक भी कहा जाता है। पहले भी इसका जिक्र किया मैंने कि जो पंचम वर्ण है, वो पंचम वर्ण अपने अपने वर्ग के उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका का भी इनमें प्रयोग होता है, इसलिए इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। फिर आया अंतस्थ व्यंजन। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय उदर पर बल लगता है, इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतः, अंतः यानी भीतर से जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारा जो उदर है, ये उदर वाला भाग पर बल लगता है, और बल लगने के कारण से ये उदर जो है ये भीतर की तरफ खिंचता है, और जब भीतर खिंचता है तब इनका उच्चारण होता है। जैसे य र ल व, ये जब उच्चारण करेंगे तो उधर भीतर जाएगा और उससे फिर इनका उच्चारण होगा, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। फिर देखिए ऊष्म व्यंजन। श श स ह ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ क्या होता है, सामान्यतः ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। तो ये चारों कैसे हैं, तो कहा गर्म व्यंजन है। क्यों है गर्म व्यंजन, आगे कहा इनका उच्चारण करते हैं तो अंदर से श्वास लाने में
अधिक जोर लगाना पड़ता है तथा मुंह से गर्म वायु बाहर निकलती है। उष्म का अर्थ गर्म। गर्म क्यों कहा? तो उन्होंने कहा कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमको जो भीतर से श्वास को बाहर लाने में जोर लगाना पड़ता है, और जब जोर लगा करके वायु को बाहर निकाला जाता है तो हमारे मुंह से गर्म वायु बाहर निकलती है, और ये गर्म वायु बाहर निकलती है। इसी कारण से इनका नाम ऊष्म व्यंजन कहा है। जैसे अगर हमको पता करना हो कि कैसे, तो हमारे हाथ की हथेली को मुंह के सामने रखिए और इनका उच्चारण करिए, श श स ह, तो हवा गर्म महसूस होती है। अब हम अनुस्वार के बारे में जानते हैं। अनुस्वार का उच्चारण नासिका मात्र से होता है। यह सर्वथा स्वर के बाद ही आता है। यथा अहम, ये ह में अस्वर है, उसके बाद ही यह अनुस्वार आया है, और इसको हम इस प्रकार से अहम, इसके ऊपर छोटी सी बिंदी लगा के इसको प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? सामान्यतया म व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार में परिवर्तित होता है। क्या कहा? कि सामान्यतया म, ये जो अहम में म है, ये म व्यंजन वर्ण से पहले, ये व्यंजन वर्ण है, इससे पहले अनुस्वार में ये अनुस्वार परिवर्तित होता है। इसका मतलब आपको समझ में आया होगा। अनुस्वार का उच्चारण एक तो सबसे पहली बात नासिका से होता है, दूसरी बात स्वर के बाद ये आता है। स्वर के बाद आता है मतलब व्यंजन में स्वर समाहित है तभी अनुस्वार आएगा। यदि व्यंजन रहित स्वर है तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब अगला विसर्ग, इसका उच्चारण किंचित ह की तरह किया जाता है। इसका भी प्रयोग स्वर के बाद ही होता है। यथा रामः देवः गुरुः। आपने देखा कि विसर्ग, ये यहाँ कोष्टक में इसका चिन्ह दिया है। विसर्ग किसे लगाएंगे? तो विसर्ग जो है वो किसी भी वर्ण के पीछे लगेगा, और वो वर्ण कौन सा होगा? जिसमें स्वर प्रयोग हुआ हो, स्वर युक्त हो, उसी स्वर युक्त व्यंजन के पीछे यह विसर्ग लगेगा। और इसका उच्चारण कैसे होता है? कहा इसका उच्चारण ह की तरह होता है। जैसे रामः, यहाँ म में अ मिला है, और यहाँ क्या कहा? इसका प्रयोग स्वर के बाद होता है, तो ये म में अ है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही देवः, गुरुः, इस प्रकार से यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग होगा। आपने अनुस्वार में भी देखा वही बात है कि अनुस्वार का प्रयोग भी कहाँ होता है? तो वहां पर भी व्यंजन में स्वर है तभी वहां अनुस्वार का प्रयोग होता है। और यहाँ विसर्ग का प्रयोग भी कब होता है? जब स्वर है उसके बाद ही जो है विसर्ग का प्रयोग होता है। वहां पर क्या होता है अनुस्वार में कि यह अनुस्वार का जो म है वो म सामान्यतया व्यंजन के पहले उसका प्रयोग हो जाता है, अर्थात वो विसर्ग की जो अनुस्वार की जो बिंदी है वो उस व्यंजन के सिर पर चली जाती है। संयुक्त व्यंजन, अब देखिए संयुक्त किसे कहते हैं? संयुक्त यानी मिला हुआ। संयुक्त का मतलब है मिला हुआ। दो व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं।
दो व्यंजन मिल करके और एक वर्ण बन जाता है, दोनों के मिलने से एक वर्ण बनता है, वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, पहला क्ष, ये जो क्ष है ये दो व्यंजन है क और श, इन क और श दोनों के मिलने से ये क्ष बना है और इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है। इसका उच्चारण भी क और श दोनों मिलके होता है, क्ष, इस तरह से। दूसरा त और र, इन दो व्यंजनों के मिलने से त्र बना है। अब यहाँ देख लीजिए आप, त का भी उच्चारण है और र का भी उच्चारण है, त्र, त भी और र भी है, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पर ये ज और ञ, ये ज और ञ, इन दोनों से मिलकर के एक ये वर्ण व्यंजन बना और इसका उच्चारण है ज्ञ। हम सामान्यतः इसका उच्चारण ज्ञ करते हैं, लेकिन वास्तव में यदि इसका उच्चारण हमको करना है तो उच्चारण होगा ज्ञ, ज और ञ, इन दोनों से मिलकर के। और इसलिए आप देखते होंगे कभी कभी जब आप रामदेव जी महाराज को टीवी पर देखते होंगे तो वो इसका उच्चारण यही करते हैं, वो विज्ञान नहीं कहते हैं, वो कहते हैं विज्ञान, वो उसका शुद्ध उच्चारण करते हैं, हम इसका अशुद्ध उच्चारण करते हैं और इसको हम ज्ञ कहते हैं। इस प्रकार से आपने आज स्वर और व्यंजन के भेद को विस्तार से समझा और प्रमुख रूप से जो संस्कृत में प्रयुक्त हो रहे हैं उनको आपने समझा। वो है हलंत, हलंत के बाद विसर्ग और अनुस्वार, इनको हमें जरूर ध्यान में रखना है। इन्हीं के द्वारा हम आगे के व्याकरण को भी जब समझेंगे तो वहां पर इसी प्रकार से स्वर और व्यंजनों को प्रयोग में लाया जाएगा, तो वहां पर ये हमारी बहुत मदद करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।